साथ है या नहीं, ये कैसे पहचाने। तो ये पहले तो ये अप्लाई करना है, उसके बाद जब ये चीज़ आती है तो देखो ऐसी हेल्प मांगो जो तुम्हारे कैरियर में तुम्हें ग्रो करवा दे, और ये बात उसे पता होनी चाहिए। पहला कालीन भैया पे नहीं लगेगा, दूसरा मिसेस कालीन भैया पे नहीं लगेगा, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे, एमएमएस पे नहीं लगेगा। रोंगटे खड़े कर देगा। एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल है, दिल थाम के सुनना, अदरवाइज लेना नहीं। और देख लीजिएगा भैया, ये सवाल ये है कि सामने वाला आपके साथ दिल से है या नहीं। क्या तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, तुम्हारा सबसे करीबी आदमी है, क्या वो तुम्हारे साथ दिल से है या दिखावा कर रहा है, ये कैसे पता करें। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ, लंबा खींचूंगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट सवाल है। देखिएगा, सबसे पहले मोटी मोटी बात ध्यान में रखनी है, तुम ही हो और कोई नहीं है। समझो मेरी बात को, इस दुनिया में तुम किसके साथ आए थे, जाओगे किसके साथ, तो रह किसके रहे हो यहाँ, किसके साथ, अकेले ही रहना है। ये तो प्रकृति का नियम है, जाए थे आए थे अकेले, जाओगे अकेले तो रहोगे भी अकेले ही। लेकिन अपने आसपास ऐसा माहौल बना के रखना कि भाई हाँ, लोग तो हैं तुम्हारे आसपास, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुमसे प्यार करने के लिए, तुम्हारा सहयोग लेने के लिए लोग तो हैं, ऐसा बना के रखना है। लेकिन तुम हो बस अकेले। मन में अपने आप को ही मैसेज डाल के रखना है, मैं हूँ अकेला ही, मेरा कोई नहीं है। अब कोई भी हो सकता है, कालीन भैया हो, मम्मी हो, तुम्हारी सबसे ज़्यादा तुम्हारे प्यार करने वाली तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, वो भी, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे तुम अभी जाती यहाँ से बात करोगे कि मास्टर ने आज खूब ही पका दिए भाई, कसम से संडे का दिन था, आराम से ब्रेंच पे जाते पका दिए, उसके लिए भी कह रहा हूँ। और तुम्हारा सबसे लंगोटिया यार है भाई, इसके साथ तो ज़िंदगी बिता दी मैंने। मन में हमेशा ये रखना है कि ये भी मेरा साथ नहीं देगा, और मेरा साथ कोई दे ही नहीं सकता, मैं अपने आप में ही हूँ बस, जो भी हूँ। लेकिन माहौल ऐसा बना के रखना है कि भाई हाँ है। अच्छा, ये तो है जो आपको अपनी जड़ में डालना है, तो दुख कम होगा। समझ में आई बात। एक और बात बता रहा हूँ, अगर उम्मीदों का सूरज बड़ा होगा तो भैया दर्द का सूरज उससे ज़्यादा बड़ा निकलता है। अगर ये पेपर सोच रख के देखोगे भाई, पेपर निकलेगा, 2 स्टार होंगे, 3 स्टार होंगे, वर्दी चिपक जाएगी, ऐसी उम्मीद रखोगे तो दर्द का सूरज उससे बड़ा खिलेगा। साला ऐसा दर्द आएगा कि एमएमएस छोड़ो, वह बता जिंदगी खराब है, मतलब दिन रात पढ़े करे, सुबह पढ़े करे, रात पढ़े करे, मास्टर ने बिल्कुल बावड़ा बना दिया, सब कुछ तो मैंने त्याग दिया था, हर चीज़ मैंने सब कुछ गधों की तरह पढ़ा और मेरा हुआ नहीं। तो हाँ, आराम सोता, मैं तो मजे लेता, तो दर्द का सूरज उससे बड़ा आएगा। तो उम्मीदों के सूरज को साले को ख़त्म ही कर दो, थोड़ा बहुत, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत भी मतलब को ख़त्म ही कर दो, तो दर्द का सूरज भी नहीं आएगा। जिस आदमी से हमें उम्मीद नहीं होती है और वो हमारा उल्टा काम कर दे तो हमें कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जिससे उम्मीद होती है, जिससे हम मानते हैं कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बेस्ट गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी में से एक बेस्ट है, बेस्ट बॉयफ्रेंड है, मेरे भाई हैं, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। उम्मीदों का सूरज ज़्यादा बड़ा है ना, तो दर्द का सूरज भी बड़ा आएगा। मन में ही मना के रखना है कि भैया मेरा कोई नहीं है, मैं हूँ अकेला ही। तो उम्मीद ख़त्म तो दर्द का सूरज उगता ही नहीं है, तो मैं दर्द ही नहीं होगा, बात खत्म हुई। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, रॉन्ग डे खड़े कर देगा, ऐसा एग्जाम्पल है। अभी रुक जाओ, बस इसे बता रहा हूँ बस। इसके बाद भी अकल तो आएगी नहीं तुम्हें, मुझे पता है। उम्मीद तो तुम लगाओगे, अकल तो आएगी, 100% है, ये तो प्रूवन है मेथड। मास्टर की बात तब मानी किसी ने जब ठोकर खा ली, जब याद आएगा भाई मास्टर सही कह रहा, तब ना मानी जब वो कह रहा। देखो ये तुम्हारे बराबर में हंस रहे हैं ना, ये हैं। अगर 3 महीने पहले मेरी बात मान ली होती तो तुम्हारे साथ कंधे के कंधा मिला के चलते। आज मानी नहीं ना, कहाँ हलवाई की दुकान में जा खड़ा होना, बताओ यार कोई तरीका है? ठीक, बक्कल भी है, बताओ। अब सुन लो मेरी बात, फिर भी तुम मानोगे नहीं। ऐसा होगा कि भाई तुम्हारी किसी से उम्मीद होंगी और तुम्हें उसकी मदद की आस लगेगी, और तुम कहोगे यार मेरी मदद करे, लेकिन वो शायद ना करेगा। तो ये कैसे पहचाने कि तुम्हारे साथ है या नहीं, ये कैसे पहचाने? तो ये पहले तो ये अप्लाई करना है। उसके बाद जब ये चीज़ आती है तो देखो, सिंपली आस्क फॉर हेल्प। समझो मेरी बात को,
ऐसी वैसी हेल्प नहीं मांगनी कि भाई आज चल घूमने चल रहे हैं, तुझे भी समोसा खिलाऊंगा मैं भी, ये हेल्प नहीं होती है, तो एडवेंचर हो गया। ऐसी हेल्प मांगो जो तुम्हारे कैरियर में तुम्हें ग्रो करवा दे, और ये बात उसे पता होनी चाहिए, ध्यान समझना। ऐसी हेल्प मांगो अपने उस पार्टनर से जो तुम्हारे कैरियर में तुम्हें ग्रो करवा दे, और ये बात उसे पता हो कि अगर मैंने इसकी हेल्प करी तो ये हो सकता है कि बहुत आगे निकल जाए, बहुत बड़ा आदमी बन जाए मुझसे। ऐसी एक हेल्प मांग लो उससे। उसके रिप्लाई देने के तरीके से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे को मदद कर रहा है कि तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहा है। उसे पता होनी चाहिए कि तुम जिस चीज़ की हेल्प मांग रहे हो, अगर उसने वो हेल्प कर दी तो तुम्हारी कैरियर में कितना बड़ा ग्रोथ आ सकती है, और अगर उसने नहीं करी तो वो स्टेबल रहेगा या कम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लो उससे, उसके रिप्लाई करने के तरीके से पता चल जाएगा कि वो जेन्युइनली तुम्हारी मदद कर रहा है या फिर तुम्हें दिखावा कर रहा है कि बस मैं हाँ यार तेरा दोस्त हूँ, दोस्त का धर्म निभा रहा हूँ, या जेन्युइनली तुम्हारा हार्म। ये जो लोग होते हैं ना जो बार बार पूछते हैं तुमसे, या भैया तेरा पेपर ना निकला, भैया तेरी बड़ी दुआ करूँ मैं तो तेरा पेपर निकल जाए, बस तेरे दिन रात अब तो तेरी मांग रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड लोग होते हैं। सही मायने में ये जो लोग जानना चाहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं इसका पेपर निकलने वाला हो, ये जानना चाहते हैं। इनका तुम्हारे पेपर निकलने ना निकलने से कोई लेना देना नहीं, इवन दो ये चाहते हैं कि ये साला ऐसे ही रहे, और जब ये ऐसे ही रहेगा तो मैं ऐसी सिंपैथी दिखाऊंगा या दिखाऊंगी नहीं। तो ये लोग सबसे ज़्यादा बचो इनसे। ये पूछे पेपर ने भाई तुम्हें कहाँ करना है बताओ, ऐसा नहीं उल्टा बोलना ना 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 ये तो रूल के खिलाफ हो जाएगा, मैं उसके पोलाइटली मना करना है कि भाई कोशिश कर रहे हैं, बाकी जब निकल जाएगा तो सबसे पहले आप पे सूचना आएगी, कॉल करके बताऊंगा। हाँ बोला एकदम काम चल रहा है, ज़बरदस्त ढोल पिटेंगे, ज़बरदस्त ढोल पिटेंगे। तो आज सिंपली आस्क फॉर हेल्प, उसके अप्लाई करने के तरीके से ही पता चल जाएगा, लेकिन दर्द का सूरज फिर बढ़ जाएगा, इसलिए कम इसका अप्लाई करिएगा। और जब भी कभी कोई रिलेशन बनाए नया, जो पुराने बन चुके हैं जिन्होंने अपनी जड़ पकड़ ली हो तो अब नहीं टूटेंगे आसानी से, लेकिन अब जो आगे कोई रिलेशन बनाए तो उनमें हमेशा यही उम्मीद डालें कि भाई नहीं हमें कोई नहीं रखना, मैं अकेला ही हूँ। और इस जो अभी मैंने आस्क फॉर हेल्प में ध्यान समझिएगा, आस्क फॉर हेल्प में 3 लोगों को एक्सेप्शन के लिए छोड़ देना है, वो तीनों पे नहीं लगता एक रूल। पहला, कालीन भैया पर नहीं लगेगा। दूसरा, मिसिस कालीन भैया पे भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहे हो कि नहीं? पहला कालीन भैया पे नहीं लगेगा, दूसरा मिसिस कालीन भैया पे नहीं लगेगा, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस पे, एमएमएस पे नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो 3 हैं, 2 तो तुम्हारे निर्माण किए हैं और तीसरा तुम में बीज डाल रहा है, खाद डाल रहा है, पानी डाल रहा है, हर रोज तुम्हारी निलाई कर रहा है, तो उसे तो फल चाहिए ही चाहिए। तीसरे पे कोई लगा रहा है तो सबसे बड़ा नालायक है। अगर तीसरे पे कोई लगा रहा है, हाँ, गुरु में अगर कोई लांछन लगा रहा है तो नालायक है, सही कह रहे हो। गुरु में लांछन लगा रहा है तो बड़ा नालायक है। तो भैया आज सुबह भी एक युक्ति याद कराई थी, गुरु अंग है अमर राम किसके जैसा, राम जैसा। गुरु अंग है अमर राम जैसा, गुरु का जो हर अंग है वो राम के जैसा अमर है, ये मैंने युक्ति याद कराई थी। तो गुरु को हमेशा छोड़ देना, जो तुम्हें गाइडेंस दे रहा है, तुम्हें तुम्हारे लिए समय समय पर चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, तुम्हारी नलाई कर रहा है, तुम्हें हर चीज़ बता रहा है। और ये 2-3 तो तुम्हारा निर्माण किए हैं, देर रात मेहनत की थी, जब तुम जाके आए तो समझ ही गए होंगे तुम। देर तो समझ में आ रही, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ही डिले काम करता है। तो देर रात तक मेहनत की थी तब जाके तुम आए, तो ये तो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, और इसके हाथ में तो है ही तुम। तो बात को आगे नहीं बढ़ाना, नहीं, गलत ट्रैक पे चली जाएगी, गलत ट्रैक पे चली जाएगी बात, आगे नहीं बढ़ाना है। जैसे एंटरटेनमेंट बताया था ना, फोकस करवाने के लिए एंटरटेनमेंट होना मांगता है, और तीसरे पे लाना नहीं है लांछन, कभी भी नहीं। ये तीनों को छोड़कर दुनिया का जितना भी आदमी है उससे उम्मीद रखो ही मत। ये कमारी मदद कर दे तो कर दे, ना करे तो भी भला, ना कर दे तो भी भला। अच्छा है कर देगा तो बहुत सुंदर है, भाई तेरा भी, हमारे तेरे लिए दुआएं जाती हैं। नहीं करता है तो बदुआ नहीं देंगे, जो हम अपना काम कर रहे थे वो तो करेंगे। जैसा मैं इसके साथ पहले था बिल्कुल ऐसे ही रहूँगा, बस एक सोच बदल दूंगा कि भैया अब इससे उम्मीद नहीं रखूँगा, कल को अगर जरूरत पड़ी तो बड़ी दिक्कत होगी। मैं इसका तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रोंगटे खड़े कर देगा एग्जाम्पल। ऐसा एग्जाम्पल है, दिल थाम के सुनना, अदरवाइज लेना नहीं, और अलग अलग मतलब नहीं निकालना, अलग अलग मतलब नहीं निकालना। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का बहुत बहुत बड़ा किस्सा है,
और मैंने जब ब्रेकअप सीरीज बनाई थी उसमें इसका जिक्र किया था। दूसरी बात ये सबसे पहले तुम्हें ये बताएगा कि किस आदमी से तुम्हें दर्द होता है, किससे नहीं, ये आपको बताएगा, ध्यान समझना। और अदरवाइज बिल्कुल ना ले, मैं अगर होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है, इसे अदरवाइज ना लेना। देखो सुनिएगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, कौन दिक्कत नहीं है, साथ देख लीजिएगा, रोंगटे खड़े कर देगा, ऐसा है, अदरवाइज ले में नहीं। तुम्हें दर्द की परिभाषा बता रहा हूँ, दर्द कहाँ से जन्म लेता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी वाइफ है और तुम्हारा हस्बैंड है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक है और इनमें से ही तुम कोई एक हो। भाई अगर तुम हस्बैंड है, तुम्हारी वाइफ की बात चल रही है, तुम एक बॉय हो तो गर्लफ्रेंड की, गर्ल हो तो बॉयफ्रेंड की बात चल रही है, मतलब अटैच्ड हो और बहुत तगड़े तरीके से। तगड़े का मतलब मानता हूँ कि भाई हाँ ठीक ठीक है मामला, मतलब ठीक ठीक है, मान सकते हैं, हेलसिंकी जैसा तो है ही, इनका साल्वाडोर जैसा है, मोनिका जैसा है, सवाना जैसा है, इनका ऐसा मान सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और मनीषा जैसा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सुन लो जरा ध्यान से। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आपको ऐसा पता ही होगा, नाइट कॉल सर्विसेज होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग अगर काम में व्यस्त रहते हैं और उन्हें नाइट कॉल सर्विसेज का मतलब है सेक्सुअल प्लेजर चाहिए पैसे देकर, तो आप कॉल सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आप उन्हें कॉल करेंगे तो दे विल सेंड यू वट एवर यू वांट। इफ़ यू आर ए बॉय तो दे विल सेंड यू ए गर्ल, इफ़ यू आर ए गर्ल दे विल सेंड यू ए बॉय। ऐसा होता है और ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो होता ही है, नॉर्मल सी बात है। इन क्षेत्रों का मुझे पता नहीं है, वहाँ तो देखो नॉर्मल सी बात है। आप कॉल कर दीजिएगा, दे विल सेंड यू, और रात के तुम्हें पैसे देने होंगे और उसके बाद सेक्सुअल प्लेजर जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। वही प्लेजर जो इन चारों से भी मिल सकता है तुम्हें। ध्यान समझना, ध्यान समझना, बहुत ही अदरवाइज लेना नहीं, समझना ध्यान से। दर्द कहाँ से एंटर करेगा तुम्हारी ज़िंदगी में, इसे समझ लो बस। अब तुमने वो कॉल सर्विस ली, ठीक है, तो जस्ट सपोज दिस इज यू आर ए बॉय, ठीक है, और अदरवाइज लेंगे नहीं, यू आर ए बॉय, तुमने कॉल सर्विस ली, एक लड़की आई, एक गर्ल आई, तुमने सेक्सुअल प्लेजर लिया, आपने पेमेंट करी और दैट्स ऑल, ठीक है। अगले दिन तुम अपने काम पे, वो अगले नेक्स्ट डे तुम्हें पता चला कि यही वो लड़की तुम्हारे बराबर वाला जो रूममेट था उसके पास आई। ध्यान समझना, तुम्हें पता चला कि कॉल सर्विस से जिससे तुमने कल सर्विस ली थी उसी के बराबर वाले जो तुम्हारा रूममेट है उसमें भी एक लड़का रहता था, उसने भी कॉल सर्विस के लिए डायल किया और वही लड़की आई जो तुम्हारे पास आई थी। हाउ विल यू फील? ठीक है, कल मैंने ली थी जो है सर्विस, आज ये सर्विस ले रहा है, दैट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। ऐसी तो कहोगे, बावड़े तो नहीं होने वाले हो मेरे हिसाब से। दर्द की परिभाषा सुन लो, जिसके लिए बावड़े हो जाते हैं लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से। यू एंड योर फ्रेंड या रूममेट, जो भी हो सकता है, रूममेट भी कह सकते हैं, रूमी कह सकते हो, ध्रुव या तुम्हारा फ्रेंड, तुमने यही सर्विस आज अपनी गर्लफ्रेंड से ली, मिले, अपने तुमने पार्टी करी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में नॉर्मल होता ही है, पार्टी करी और सेक्सुअल प्लेजर भी किया। समझ लीजिएगा बात को। तुम्हें करीबी सूत्रों से पता चली कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे रूममेट के साथ भी सेक्सुअल प्लेजर ले रही है, या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी फ्रेंड के साथ ही, तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ भी सेक्सुअल प्लेजर ले रखा, उसका भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है। अब बताओ कैसा फील करोगे? बताओ कैसा फील करोगे? कर दोगे कि नहीं? अब है, अब तो नहीं बोलोगे इट्स ओके, अब तो जिंदा गाड़ने वाली स्कीम है। अब यहाँ से मेंटली डिसऑर्डर शुरू हो जाता है और ऐसा बम विस्फोट हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है मेरे पीछे। और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं, पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है कि नहीं? बिल्कुल बम फटेगा। अदरवाइज लेने का मत। ना तो मैं उन कॉल सर्विस वाली लड़की या लड़कों को कह रहा हूँ भाई देखो सबकी जॉब होती है, उनकी भी जॉब है, हमने बस एक एग्जाम्पल लिया है। और ये भी जो चीज़ें बता रहे हैं ये भी अक्सर मार्केट में होती है और नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को जानती है, तो इसे हम अदरवाइज ले रहे हैं। लेकिन तुम्हें जब कॉल सर्विस से सर्विस ली थी और वो दूसरी लड़की या लड़का तुम्हारे रूममेट में जा रहा था तुम्हारे बराबर वाले, तो दर्द नहीं हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी बॉयफ्रेंड, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा पति जब दूसरे के पास चला गया तो तुम्हें पता चली तो तुम पागल हुए डोल रहे हो। क्यों?
क्यों 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 क्यों? सीरियस अटैचमेंट होता है। हाँ, यही तो आंसर है, यही तो राड़ की जड़ है। उस कॉल सर्विस वाले से या वाली से आपका सीरियस अटैचमेंट नहीं था, आपको सिर्फ पैसे के साथ प्लेजर चाहिए था, वो मिल रहा था। लेकिन यहाँ प्लेजर की बात नहीं तो स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, होता ही है ये तो। जब तुम उस जीवन उस रेखा में जाओगे तो ये होती हैं ये चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारी अटैचमेंट, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी केयर, वह भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब तुम्हें पता चलता है कि मेरी फीलिंग्स को वो उसके साथ भी शेयर कर रहा है, मेरी जो केयर है, मेरी जो फीलिंग्स, मेरी जो केयर अटैचमेंट है वो उसके साथ भी शेयर हो रही है, वो आपको बर्दाश्त नहीं होता। पहले वाले के साथ अटैचमेंट नहीं थी। सीरियसनेस का सीधा सा मतलब समझ लीजिएगा, उम्मीद होती है। उम्मीद का सूरज जगना मतलब दर्द का सूरज बड़ा उगेगा। और जिसके साथ तुम्हारी उम्मीद नहीं थी, तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो आज तुम्हारे पास आया, किसी और के पास जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसके साथ तुम्हारी अटैचमेंट है, तुम्हारे अलावा किसी और के पास ना जाए, ये तुम्हारे दर्द का सबसे बड़ा कारण है। ये इस एग्जाम्पल से बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर बात निकल रही है। तो इसलिए उम्मीदें जहाँ होंगी, दर्द का सूरज उतना ही बड़ा निकलेगा। उम्मीदें नहीं होंगी तो दर्द का सूरज का है बात का। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि उम्मीदों का सूरज तो रखो कम और मेहनत का सूरज रखो ज़बरदस्त। उम्मीदों का सूरज रखो कम और मेहनत का सूरज रखो ज़बरदस्त, और आखिरी दम तक ईंट से ईंट बजाओ, ज़बरदस्त लड़ाई करो। हो गया तो अच्छी बात ही है, जीत जाओगे। और नहीं हुआ तो क्या हो गया आपस में? एजुकेशन कुछ ना कुछ तो तुम्हें दे के ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो तुम्हें सिखाएगी। एजुकेशन कभी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकती। तुम्हारे पास एक बार आ गई तो तुम्हारे माइंड का स्तर, तुम्हारी बुद्धि का स्तर बढ़ा देगी, तुम्हें सोचने समझने की शक्तियाँ बदल देगी, तुम्हारा नुकसान कभी नहीं करेगी। कम से कम उन लोगों से तो अच्छे ही हो कि युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले ही भाग गए, उन लोगों से तो अच्छे हो। तो इसलिए ये वाले एग्जाम्पल से उम्मीद रखनी है कम, दर्द का सूरज उगेगा भी कम, डूबेगा ही नहीं, और मेहनत और ईमानदारी के सूरज ऐसे ज़बरदस्त लाओ, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे हाथ में ये मेहनत करनी है, बहुत ज़बरदस्त और ईमानदार रहना है। रिजल्ट आता है तो भी भला, और नहीं आता तो कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। सरकारी नौकरी या बिजनेस या लाइफ का कोई आदमी मेरा अंत नहीं है, क्योंकि मैं आया था अकेला, जाऊंगा भी अकेला, और यहाँ जो रहकर कर रहा हूँ वो भी अकेला ही कर रहा हूँ। तुम्हें भ्रम है इस बात का कि तुम कोई काम कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर तुम नहीं होते घर में उस समय तो वो भुस कौन भरता, नलाई कौन करता, टमाटर कौन काटता। तुम नहीं होते तब भी वो कटते। नहीं तो करके देख लेना एक बार। इससे पहले दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण आदमी चले गए, कि कुछ दुनिया रुक गई। तो नियम है जाने का, तुम्हें भी जाना ही है एक दिन। तो ऐसे सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस समय में जो तुम्हें मिला है इसमें ज़बरदस्त अपना बिगुल बजाओ, खूब मेहनत करो। रिजल्ट आ गया तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा ही, कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ज़बरदस्ती अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और आदमी पे निकालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, दिन नहीं हुआ कोई बात नहीं, हार को भी एक्सेप्ट करना सीखना होता है। हर बार विजयी नहीं होगे, हर बार हारोगे भी नहीं। हर बार खुशी के दिन नहीं होंगे, हर बार दुखी के दिन भी नहीं होंगे। हर बार डाउन्स नहीं होगा, हर बार अप नहीं होगा। किसी रोज़ खाना अच्छा लगेगा, किसी रोज़ अच्छा नहीं लगेगा। किसी दिन स्कोर ज़्यादा आ जाएगा, किसी दिन स्कोर कम आएगा। किसी दिन ध्यान बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन नहीं लगता। ये चलता ही रहता है। किसी दिन पढ़ाने में मज़ा आता है, किसी दिन बोरियत सी लगती है क्लास। किसी दिन डबल एनर्जी होती है तो 2-2 3-3 बार घंटे लेते हैं क्लास। जिस दिन नहीं होता तो लेते तो फिर भी है, लेकिन बिना मन के लेते हैं। तो हर चीज़ चलती रहती है, इसके चक्कर में परेशान नहीं होते, रोते रहते नहीं है कि भाई यार मैं तो हो गया। ठीक है, जो होगा ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल परेशान मत करो, उम्मीदें रखो कम, दर्द होगा कम, मेहनत और ईमानदारी एकदम ज़बरदस्त करो। तुम आए थे अकेले, जाओगे अकेले, यहाँ हो भी अकेले। तुम्हें भ्रम है ऐसा कि तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट गर्लफ्रेंड है, बेस्ट बॉयफ्रेंड है, बीवी है, बच्चे, ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, तुम्हें ये निभानी है। ऐसा ही नियम है, निभानी होती है तो तुम भी निभाओ। बट अपने आप को मानो अलग ही, कि तुम हो अलग, जाना भी अलग है। सही है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। ठीक है भैया, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। अब रोक दीजिएगा, ख़त्म किस्सा।